सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब ऐसा हो रहा था सुमित के पिताजी ने एक्शन लेना चाहिए था ताकि ऐसा काम नहीं होता, दूसरे समाज से शादी ना करनी पड़ती। एक्शन किस चीज़ का लेना चाहिए था? किस चीज़ का एक्शन? भाई शादी ना होती, अपने समाज में शादी होती। अब एक बात बताओ, जब एससी की बात कर लेते हैं हम एक मिनट के लिए, जर्नल उसमें जावा है तो हमने तो कदे नहीं तराटे, ठीक है भाई इनकी सहमति होगी तो कर लो, हमने क्या तकलीफ है। जब उसने उससे शादी करी है मान ले तो हमने भी किया था, ठीक है भाई इसने कर ली, लेकिन वो तो कौन पता था नहीं कि अंजाम इतना बुरा होगा। और या जो आ रही है या एक पैसे का लालच के लिए आ रही है, ना कि सुमित के साथ आ रही है। अब पापा इसको गाड़ी लेकर दे दो, भाई कौन सा बिजनेस कर रहे हैं यो एक मिनट के लिए कि बड़ा बैठे न खुआ रहे हैं, गाड़ी का खर्चा और बंधवा दो और मेरे तो एक आप स्कूटी लेकर दे दो ताकि मैं बाहर भीतर कहीं जाऊँ नहीं तो मन नू नहीं दिक्कत आवा कि भाई बोले। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, घर के तो तने नू कहने लायक रहे तेरे घर के, अगर मैं यूँ कर दूँगा मैं यूँ कर दूँगा, जैसे उसका भाई है भी नहीं तो भाई मैंने चाहे कोई मिल जाए जिबे रगड़ूंगा जिबे मार दूंगा। ये तो क्लियर साफ साफ सी मैं मेरे मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, उसके बोल रहे शब्द है। तो फिर कसर कहाँ छोड़ दी थी हमने इस चीज़ की? नहीं देखते जी कि भाई इसमें दोषी कौन है और कौन के है, जिसके पास जो पहुँच जाए वो अपनी दुखड़ा रो देगा नहीं तो उसके अंदर क्लियर एक चीज़ दिखाई देवे है कि हाँ इनकी सुनकर पटाख ने फ़ोन कर देंगे। दोनों पक्ष की जाकर नहीं सुनते कि भाई गलती किसकी है, उसके बाद फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी वोट की राजनीति करनी है और यह रोटी तो सदा सेक दिया है। इसीलिए आज तक ये जो धरना पर बैठ के ही अपना एक इंसाफ मांगा गया है। फिर एक चीज़ कि हर रोज़ एक दिन टलादे हैं, हमने भी एक चीज़ लगे है और बैठने का तो कोई शौक है नहीं आड़े कि वे आदमी एक उसमें बैठा है, डेड बॉडी तो अंदर रखी है तो घर जावा नहीं जिस टाइम डेड बॉडी 10 मिनट और आधा घंटा में तो उन्होंने कहते हैं लेट हो गए। रात आज 13 दिन हो गए है क्योंकि उनका जूँ तक नहीं जा रही है। तो प्रशासन की डील काफ़ी है तो इस चीज़ में तो फिलहाल की बात करूँ तो इशारता आप तो जुड़ गया और आपने एक मामला सुन दिया ना, लंबा टाइम हो गया, लगभग 12 दिन का समय बीत गया और जो इसार का सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर धरना जारी है। मामला सुमित ने लेके हैं, लगातार अपडेट आवा है। क्या कुछ प्रशासन अपने जो कार्रवाई है कितनी आगे बढ़ाई है? उनके परिजन हमारे लिए मौजूद हैं, कुलदीप बुक्कर जी हैं, उनके पिताजी सुमित के पिताजी हैं, बातचीत आप कर रहे हैं जी। नमस्कार। नमस्कार। बात करी जाओ तो जब प्रशासन से आपकी मुलाकात हुई क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखिए, कल हम सीएम को काले झंडे दिखाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर, उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमने इस तरह से पुलिस ने है ना सभी गेट बंद कर दिए और प्रदर्शनकारियों को जाने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी हम कुछ साथी किसी न किसी तरीके से सीएम के कार्यक्रम तक पहुँचे। सीएम के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद प्रशासन के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। वहाँ पर हमारे जो एसआईटी के इंचार्ज हैं आईपीएस एएसपी कुलदीप, उन्होंने और डीएसपी विनोद शंकर ने, दोनों ने हमसे बातचीत की और कुलदीप ने कहा कि आज सीएम की ड्यूटी होने की वजह से जो है ना मैं एसआईटी के और सदस्य हैं उनसे ज़्यादा टच में नहीं रहा और वो अपनी पूछताछ कर रहे हैं। कल तक है कि हम गिरफ्तारी कर लेंगे, इसी तरह के हमने कल मीडिया में बयान आकर बताया था कि एसपी की तरफ से। तो आज हमारे को बुलाया गया तो एसआईटी ने हमारे कुछ और बयान पेंडिंग थे, कुछ सवाल जवाब उनके थे जिनका जवाब मैंने और नरेश जी ने दोनों ने लिखित में दिया है। तो अभी 2 लोगों से फ़िलहाल अभी पूछताछ और चल रही है और एएसपी साहब का कहना है कि 2-3 लोग और अभी पूछताछ में पेंडिंग है तो कल मैं कर पाऊंगा। आज उन्होंने इस तरह का आश्वासन हमें दिया है कि 100% गिरफ्तारी करेंगे। फिलहाल सुमित के पिताजी मरगला मौजूद है जी। नमस्कार। जी नमस्कार। बात की जाए तो लगभग 12 दिन हो गए, 13 दिन आज हो गए, कल के 12 दिन का जो बातचीत हुई थी तो उसके आधार पर क्या कुछ लगा? क्योंकि प्रशासन है कहीं डुलमुल रवैया अपना रहा है या फिर कार्रवाई ना करते हुए बच रहा है? बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिख रहा है एक चीज़ कि हर रोज़ एक दिन टलादे हैं, हमने भी एक चीज़ लगे है और बैठने का तो कोई शौक है नहीं आड़े कि वे आदमी एक उसमें बैठा है, डेड बॉडी तो अंदर रखी है तो घर जावा नहीं जिस टाइम डेड बॉडी 10 मिनट और आधा घंटा में तो उन्होंने कहते हैं लेट हो गए। रात आज 13 दिन हो गए है क्योंकि उनका जूँ तक नहीं जा रही है। तो प्रशासन की डील काफ़ी है तो इस चीज़ में तो बात की जाए तो ये डील या अपनी तरफ से कर रहे हैं या फिर सामने वाली पार्टी जो है वो इतनी पावरफुल है कि डील जो दबाव दे के करवा रही है? इसमें मैं तो क्या कह सकूँ, ये तो क्लियर ही दिखा है प्रशासन के ऊपर किसी चीज़ का दबाव है, वो तो प्रशासन ही बता इसका है हमारा पे इस चीज़ का दबाव है। तो मैं तो यही मानूंगा कि 12-13 दिन से जो डील चल रही है कुछ ना कुछ तो बात है, या तो उनके ऊपर दबाव है या उनकी मनसा नहीं है कि इसको न्याय मिले और उन मुर्जियों को अंदर करा और बॉडी को संस्कार मिले। कहीं राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कोई राजनीतिक जो नेता हैं वो भी चाह रहे हैं कि भी लेट हो इस मामले में, क्योंकि न्याय होगा तो किसी न किसी की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। वो एक चीज़ नहीं देखते जी कि भाई इसमें दोषी कौन है और कौन के है, जिसके पास जो पहुंच जाए वो अपनी दुखड़ा रो देगा नहीं
तो उसके अंदर क्लियर एक चीज़ दिखाई दे है कि हाँ इनकी सुनकर पटाख ने फ़ोन कर देंगे, दोनों पक्ष की जाकर नहीं सुनते कि भाई गलती किसकी है, उसके बाद फ़ोन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी वोट की राजनीति करनी है और या रोटी तो सदा सेक दिया है। इसीलिए आज तक ये जो धरना पे बैठ के ही अपना एक इंसाफ मांगा गया है। बात की जाए तो सुमित की जो पत्नी थी, उनके पास में सुनने में है कि कोई ऑडियो आपकी है जिसमें आप दबाव बना रहे हो कि भाई बेटे तूने ये गलत कराया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किस चीज़ की मेरे समझ तो वो जो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जिक्र सुना है, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं है कुछ। हो सकता है भाई अफवाह हो। अगर है तो मैंने जब ऑडियो रिकॉर्डिंग मीडिया को, प्रशासन को जब मैंने जारी कर दी तो वो भी करेगी। जिस प्रकार से मान लो एक अपने समाज को छोड़ के दूसरे समाज से आवे, इंटरकास्ट की बात आवे, क्या आप सहमत थे? या उन्होंने घरवालों की बात की जाए, उनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे, आप कितने सहमत थे? मैं इसमें जितना भी व्याकरण, एक पिता का जो एक धर्म होता है मैं उतना सहमत था इसमें, जो एक फ़र्ज़ होता है मैंने वो निभाया है। और उसके बाद सहमत की तो यही है कि जब सारा हुद्दा प्रोवाइड करवा रहे हैं तो फिर कसर तो रह नहीं जाती। मामला जनता दरबार में पहुंच चुका है, जनता देखने लग रही है, प्रशासन पर दबाव भी बनाई चीज़ जगह, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब ऐसा हो रहा था सुमित के पिताजी ने एक्शन लेना चाहिए था ताकि ऐसा काम नहीं होता, दूसरे समाज से शादी ना करनी पड़ती। एक्शन किस चीज़ का लेना चाहिए था? किस चीज़ का एक्शन? शादी ना होती, अपने समाज में शादी होती। अब एक बात बताओ, जब एससी की बात कर लेते हैं हम एक मिनट के लिए, जर्नल उसमें जावे है तो हमने तो कदे नहीं तराटे, ठीक है भाई इनकी सहमति होगी तो कर लो, हमने क्या तकलीफ है। जब उसने उससे शादी करी है मान ले तो हमने भी किया था, ठीक है भाई इसने कर ली, लेकिन वो तो कौन पता था नहीं कि अंजाम इतना बुरा होगा। और या जो आ रही है या एक पैसे का लालच के लिए आ रही है, ना कि सुमित के साथ आ रही है। जब पैसे की बात करें तो लगभग कितना पैसा यूज़ किया गया, लिया गया? मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, मोटी मोटी अगर बात करा तो 8-10 लाख रुपया का तो चूंगड़ जैसा है दिया, जो छोटी मोटी और रहेगी 10-20 की कलम, उसकी तो कोई यादगार भी नहीं है। इतने पैसे घर पे ही रखे हुए थे या फिर कहीं से लिए गए थे? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मॉडर्न भी बात करा तो 5-7 लाख रुपया तो 10 लाख रुपया तो घर रह रहे हैं, क्योंकि 5-7-10 काम पे ही चले रहे हैं, तो 20-30-50 हज़ार रुपया रोजगार मजदूरां थी, कदे कतोड़ियाँ तो देना ही पड़ा, तो 10-5 लाख रुपये को बड़ी बड़ी बात को नहीं आती। जब घर से इतने पैसे कम हो रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, लेके कौन जा रहा है, चोरी हो रहे हैं, घर पे इधर उधर किए जा रहे हैं? नहीं, उसमें क्या था, जैसे गड्डी है अपन एक बार काउंटिंग करके रख दी, उसके बाद एक गड्डी में से 5 निकाल लिए, दूसरी में से 10 निकाल लिए, तीसरी में से 4 निकाल लिए, तो लड़का ही निकालता था और उसके कहने से निकालता था, क्योंकि उसके अंदर तो एक बात, उसको तो खर्चा जी मिल रहा है, नहीं खर्चा मिला नहीं फिर तो वो निकालो। जब उसको एक चीज़ थी, भाई तू आज कहाँ जा रहा है, मैं जींद जाना है मैंने, ठीक है तो मैं बाइक लेके जाऊँगा, नया बाइक लेके भी दिया मैंने 2 लाख रुपया का उसकी। तो जब वो बाइक लेके जाओ तो ठीक है भाई, तो 1500 रुपये तेरी जेब में रख, पंचर हो जाए, तेल डलवाना तो उसमें डलवा ले। जब उसको खर्चा मिल रहा है तो फिर किसके लिए निकाल रहा था? उसी के लिए तो निकाल रहा था जो दोषी है। आज जब उसका पेट नहीं भरा है, एक चीज़ उसका एक खर्चा लिमिट कर दिया गया है, हाँ कि भाई इसको आज मान ले घर पर ज़रूरत के अनुसार भाई जो टाइम पे शॉपिंग करवानी है, उसके बावजूद भाई खाना बनाना है, चाय बनानी है, रोटी बनानी है, या जो भी करना था वो उसका एक लिमिट खर्चा, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। कि जब ये बातें तो जब शादी नहीं करती, जब तो जनता कहना है भाई शादी नहीं की थी, पहले ये पैसे ले रखे थे, लेन देन हो रहा था, चलो तो उसके पैसे का लालच भी हो, जब शादी ही कर ली उसके बाद में लालच वाली तो बात नहीं हो रही, क्योंकि उसकी पत्नी बन गई थी। देखो एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, शादी कर ली मैंने, मान लिया भाई ठीक है, दोनों ने अपना है, अपना घर उनको किराए पे भी दिया है, उनका रहने सहने का सारी व्यवस्था करी, उसके बावजूद भी उसने एक डिमांड रखी कि आप पापा इसको गाड़ी लेके दे दो। भाई कौन सा बिजनेस कर रहे हैं एक मिनट के लिए कि बड़ा बैठे न खुआ रहे हो, गाड़ी का खर्चा और बंधवा दो, और मेरे तो एक आप स्कूटी लेके दे दो ताकि मैं बाहर भीतर कहीं जाऊँ नहीं, तो मन नू नहीं दिक्कत आवा कि भाई बोले मैं तुम एक चीज़ बताओ ना, घर के तो तने नू कहने लायक रहे तेरे घर के, अगर मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूँगा, जैसे उसका भाई है भी नहीं, तो भाई मैंने कोई मिल जाए जिबे रगड़ूंगा, जिबे मार दूंगा, ये तो क्लियर साफ साफ सी, मैं मेरे मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, उसके बोल रहे शब्द है, तो फिर कसर कहाँ छोड़ दी थी मैंने इस चीज़ की। अब जी लड़की बात की जाए तो प्रशासन के पास है, घर में है, या फिर आपकी जान पहचान में वो लड़की फिलहाल मौजूद है? मौजूद तो वो बुला रखी है वहाँ पर पूछताछ के लिए, जो पुलिस में उसमें है, जो मैन ऑफिस से ADGP। इस घटना के बाद वो अपने घर चली गई थी या फिर? उस बात का तो नहीं मेरा, लेकिन आज परिजनों की बात करा तो उसकी 3 बहन और उसका भाई और एक उसका चाचा, उसमें 4-5 जने आ रहे हैं, तो परिवार के साथ तो मिल रही है। और फिर उसके बाद 24-8 को उसने एक नंबर लिया खुद के नाम से, जो मेरी नॉलेज में नहीं हो नंबर, मैंने उनका एक नंबर किसी के नाम से लेकर दिया था कि भाई तुम इससे बातचीत कराया करो, ताकि कुछ दिन थोड़ा पता नहीं लगे एक बात कहाँ रह रहे हो, एक विवाद नहीं हुआ है, कुछ दिन के बाद ठंडा पड़ जाएगा, फिर अपना घर भी चलेंगे, या कोई बात थोड़ी है। तो लड़का तो आन-जान कर ही रहा था, लड़की की बात थी भाई तुम अगर जाओगी तो विवाद खड़ा हो जाएगा, तड़कन मैं पीछे तो बाहर चला जाऊँ, घर में कोई और हादसा नहीं हो जाए, इसलिए तुम भी सुरक्षित, माम भी सुरक्षित, जब समय आओगा तो घर भी चलेंगे, या कोई बात थोड़ी है। आपने जनता भी देख पा रही है और प्रशासन भी आपने ध्यान से सुनने लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे?
मैं तो देखो एक चीज़ कहना चाहूँ कि प्रशासन से पहले तो मैं एक चीज़ कहना कि आज 12-13 दिन हो गए, अगर वह नू तो मान रहे हो कि भाई एससी का बच्चा एक कीड़ा मकोड़ा हो है ना, उसको भी उसी नज़र से देखो जो एक और बिरादरी के बच्चे होते हैं। जब उन इंसाफ मांगने खातर कभी भी धरना पर नहीं बैठना पड़ा तो फिर मामला क्यों बैठना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। तो दोषी है जो उसकी गिरफ्तारी करो, हम डेड बॉडी ने उठाया करना संस्कार कर देंगे, इस तरह न्यायिक को मांगा है क्यों नहीं। आपके संज्ञान में आया हो कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया हो कि हमने कुछ पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी कराएंगे। देखो अभी मान ले हमारे पास तो एक चीज़ है भाई, जब बलावे हैं मारते को पूछताछ मारते कर रहा है तो हम उसका जवाब भी दे के वहाँ जो चीज़ हमारे पे है वही पूछते नहीं, तुम हम देखो वह चीज़ तो उसने दिखा नहीं सकते जो घटना वह होली है। अगर भाई सुमित फांसी गाल लग रहा है या उती देण लग रहा है या वह उती मारने लग रही है उसकी वीडियो हो फिर तो कल रहे हो जाएगा। जो हमारे पास एविडेंस थे तो वो तो दे दिए हमने। उसके बाद जब भी पूछताछ का बुलावा है हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं उस चीज़ में, लेकिन हम भी एक चीज़ का वहाँ कि प्रशासन भी हमारा सहयोग करे। इतने एविडेंस होने के बावजूद तो लड़की की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। उसके बाद आप कोर्ट में दो, कोर्ट में देने के बाद जैसे और सबूत आएंगे तो धारा जुड़ती रहूँगी। जो हमने अभी तक सबूत दिए हैं ना वो गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हैं। जो 306 एट्रोसिटी एक्ट है उनके लिए जो हमने एविडेंस दिए हैं वो गिरफ्तारी के लिए काफ़ी है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बाकी प्रशासन ने भी पिछले 4 दिन से कंटिन्यू उनको बुला रहा है, उनसे पूछताछ कर रहा है। पुलिस ने क्या जुटाए हो तो पुलिस बता पाएगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन के जो जांच अधिकारी हैं वो बता पाएंगे, SIT के सदस्य है या इंचार्ज है वो बता पाएंगे। हमने जो एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिए हैं वो गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त हैं। पुलिस चाहे तो अभी गिरफ्तार कर सकती है और कोर्ट में पेश कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है गिरफ्तारी में, लेकिन करना तो पुलिस ने है ना। फिलहाल भाई आपने पूरी बातचीत सुन ली और जो हिसार का सिविल हॉस्पिटल है जरा 13वां दिन आज जो प्रदर्शन है एक धरना स्थल हो गया है। वह प्रशासन कितना कुछ कार्य करे आप सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करांगे भाई इस मामला में जल्दी से जल्दी न्याय हो। जो भी दोषी है चाहे कोई भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि किसी के जीवन के साथ किसी की लाइफ के साथ कोई व्यक्ति या महिला खिलवाड़ ना कर सके। इसके साथ ही अपनी जो वीडियो है उसको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।